हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल हामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आप सभी यहाँ पे D+B की अपकमिंग वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपनी तैयारी में लग भी गए हैं। बट साथ ही साथ आप लोगों के मन में कुछ छोटे छोटे डाउट हैं जो कि आप लोगों की क्लियर होने चाहिए तैयारी से पहले, ताकि आप यहाँ पे श्योर हो जाएं कि जिस पोस्ट के लिए आप तैयार कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे कि कई सारे कमेंट ये आते हैं कि क्या बीएड कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड जो है हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, और बीएड अगर आप कर रहे हैं और बीएड करने के बाद अगर आप पीआरटी के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे D+B में एलिजिबल माने जाते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सीटैट जो होगा, सीटैट यहाँ पे आपका पेपर 1 जो है ये क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि सीटैट जब आपका क्लियर हो तो देखिए इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है कि अगर आप जनरल हैं या फिर अगर आपके पास अदर स्टेट का ओबीसी है तो आपके यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अदर स्टेट का ओबीसी मतलब दिल्ली के ओबीसी को छोड़ के अगर किसी और स्टेट का ओबीसी चाहे सेंट्रल लेवल पे क्यों ना हो, आपके यहाँ पे 90 मार्क्स होने चाहिए सीटैट में। और साथ ही साथ अगर आपके पास ओबीसी है, वो भी खास करके कहाँ का, दिल्ली का। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट से हैं और SC ST कैटेगरी हैं तो आपके 82 में आपका ये पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। और उसके बाद बीएड कैंडिडेट जिनका बीएड कोर्स कंप्लीट हो। अब देखिए ये भी कमेंट आता है कि मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, मेरा सीटैट क्लियर हो गया, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, यानी कि मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे D+B एग्जाम दे सकता हूँ या फिर KVS एग्जाम दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो पहले तो कंप्लीट होना चाहिए और इसके बाद कुछ ये क्राइटेरिया है, इसके बाद सभी बीएड कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और कमेंट आता है कि NIOS से अगर आपने डीएलएड किया है तो आप यहाँ पे टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब देखिए NIOS से डीएलएड करना और किसी और जगह से डीएलएड करने में फर्क क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका डीएलएड होता है वो 2 साल का कोर्स है, और अगर हम 2 इयर्स के हिसाब से देखें तो ये कितने महीने का होना चाहिए, 24 महीने का होना चाहिए। और जो NIOS से आपका डीएलएड होता है वो 18 महीने का होता है। इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे बनी रहती है। तो यहाँ पे NIOS डीएलएड को यहाँ पे D+B में जगह दी गई है और आप एलिजिबल है, अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेके, एज रिलैक्सेशन वुमेन्स के लिए कितना है, साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना कितना है, यानी कि पीआरटी TGT PGT के लिए कितना है। तो जरा इस चीज को देखते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एक जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पीआरटी के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 इयर्स की रखी गई है, और वुमेन्स के लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं होता पीआरटी और टीजीटी में। इसके अलावा अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो देखिए टीजीटी में अब एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही एक नोटिफिकेशन देखा होगा D+B की तरफ से, जिसमें 32 ईयर्स से आपकी ये जो एज लिमिट है वो कम करके 30 कर दी गई थी। अब देखिए 32 होगी या 30 होगी ये डिपेंड करेगा अब नई रिक्रूटमेंट पे, उसमें क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की होगी। इसके अलावा अगर मैं जनरल पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कितना होता है 35, इसको भी यहाँ पे 30 कर दिया गया था। अब देखते हैं ये आपका 35 रहता है या 30 रहता है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन, वो भी किसके लिए, वुमेन्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे 2021 के से पहले की जो वैकेंसी थी उसमें यहाँ पे जो टीजीटी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो टीजीटी पोस्ट के कैंडिडेट हैं उनमें वुमेन्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा जाता था। बट 2021 वाली वैकेंसी में वुमेन्स में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट केस होने के बाद टीजीटी पोस्ट में यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है ये दे दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे D+B की अगर मैं बात करूँ तो पीआरटी में और पीजीटी में वुमेन्स को एज रिलैक्सेशन पहले भी नहीं दिया जाता था, और शायद अभी भी ऐसा ही हो। अगर इस बार एज रिलैक्सेशन देने को होगा तो वो हमें रिक्रूटमेंट से पता चल जाएगा। अब ये जो एज है ये 32 होगी, ये 30 होगी, ये हमें वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। आई होप जो आपके बेसिक और छोटे छोटे डाउट थे मैंने क्लियर किए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग जो कमेंट में पूछ रहे थे D+B के टीजीटी नेचुरल साइंस के नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोगों को डाउट था शायद अवेलेबल ही नहीं है, ये अवेलेबल हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा यहाँ पे आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको D+B के नोट्स चाहिए जो आप अपने सेल्फ स्टडी में यूज कर सकते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि पेड फॉर्म में अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।